आप सभी दर्शकों का कौसानी के लिए हमारी इस यात्रा में अभिनंदन है। कौसानी, जिसे पहले बलना कहते थे, और यह पिंगनाथ की पहाड़ी पर स्थित है। कौसानी, जैसे कि हमें पता है, हिल स्टेशन है और उत्तराखंड के अंतर्गत बागेश्वर जिले में स्थित है। वर्ष 1929 में महात्मा गांधी इस स्थान पर आए और इस स्थान का दीदार किया। आगे चलकर महात्मा गांधी की याद में इस स्थान पर अनासक्ति आश्रम का निर्माण किया गया। यह वो भवन है जो वर्ष 1929 में महात्मा गांधी जब इस स्थान पर आए थे तो उसका जीता जागता प्रमाण है। इस भवन के अंदर महात्मा गांधी के वे सारे चित्र हैं जो कौसानी यात्रा पर खींचे गए थे। सामने दीवार पर एक पट्टिका पर अनासक्ति आश्रम की जानकारी मिलती है। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महात्मा गांधी ने यहाँ की भव्यता से प्रभावित होकर इस स्थान को भारत का स्विट्जरलैंड कहा। ध्यान रखने वाली बात है कि महात्मा गांधी ने भारत का स्विट्जरलैंड कौसानी को कहा है। यहाँ पर प्रसिद्ध आश्रमों में से एक अनासक्ति आश्रम है जिसे गांधी आश्रम भी कहा जाता है। इसका निर्माण महात्मा गांधी के सादर में किया गया है। राष्ट्रपिता ने वर्ष 1929 में यहाँ की यात्रा की थी। उन्होंने इस स्थान पर अनासक्ति पर समीक्षा लिखी, अर्थात भगवत गीता पर महात्मा गांधी के द्वारा एक टीका लिखी गई है जो अनासक्ति नाम से भी जानी जाती है, और उसके कुछ अंश महात्मा गांधी ने यहाँ पर लिखे हैं। इस आश्रम में उनके जीवन से संबंधित अनेक पुस्तक और छायाचित्र हैं। अब यह एक अध्ययन और शोध केंद्र के रूप में विकसित हो चुका है। इसके अलावा कौसानी समकालीन प्रसिद्ध हिंदी कवि सुमित्रा नंदन पंत की जन्मभूमि भी है। कौसानी से कुछ दूरी पर पंत वीथिका गांव है जो कि सुमित्रा नंदन पंत की जन्मस्थली है। यहाँ पर उनको समर्पित एक संग्रहालय भी बनाया गया जिसे सुमित्रा नंदन पंत गैलरी के नाम से जाना जाता है। दीवार पर लगी एक अन्य पट्टी पर अनासक्ति आश्रम की जानकारी मिलती है। वर्ष 1929 में जब महात्मा गांधी भारत व्यापी दौरे कर रहे थे तो थकान दूर करने के लिए इस स्थान पर आए थे। शुरुआत में गांधी जी ने ये सोचा था कि वो कौसानी महज 2 दिन रहेंगे, लेकिन इस स्थान की सुंदरता और भव्यता को देखते हुए गांधी जी ने इस स्थान पर 14 दिन तक निवास किया तथा इस स्थान पर गीता पर आधारित पुस्तक अनासक्ति योग की प्रस्तावना की रचना की। गांधी जी ने 14 दिन तक चाय बागान के मालिक के अतिथि गृह पर निवास किया जो आगे चलकर जिला पंचायत का डाक बंगला बना। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री माननीय सुचेता कृपलानी ने आगे इसे उत्तर प्रदेश गांधी स्मारक को ये भवन दान किया, जो कि इस पट्टिका पर हमें इसकी जानकारी मिलती है। एक अन्य पट्टिका पर हमें महात्मा गांधी के हिमालय दर्शन तथा महात्मा गांधी के वे पत्र जो उन्होंने अपने संबंधियों को लिखे थे उसकी जानकारी मिलती है। इन पत्रों की अगर हम बात करें, महादेव देसाई जो कि महात्मा गांधी के सचिव थे, उनको महात्मा गांधी ने पत्र लिखा था। आगे छगनलाल जोशी अपने पुत्र मणिलाल और सुशीला गांधी को। महादेव देसाई को लिखे गए पत्र में गांधी जी कहते हैं कि मैं हिमालय की गोद में बैठा हूँ और यह ऋषिराज अपने श्वेत वस्त्र पहने हुए सूर्य स्नान करते करते आनंद में लीन हैं। उसकी समाधि द्वेष के योग्य है। इस द्वेष में भाग लेने के लिए तुम यहाँ नहीं हो, यह बात खटकती है, किंतु तुम्हारा स्थान वहाँ है, इसलिए इसका दुख कुछ कम होता है। तथा इस पट्टिका पर लिखे गए अन्य पत्रों में भी आप गांधी जी की भावनाओं को महसूस कर सकते हो। भौगोलिक सुंदरता की अगर हम बात करें तो कौसानी से हिमालय की अलग अलग श्रेणियां दिखती हैं। इस चित्र में भी आप देखेंगे हिमालय की 9 श्रेणियां दिख रही हैं, जिसमें हम क्रमवार अगर बात करें, पहले नंबर पे चौखंबा, दूसरे नंबर पे नीलकंठ, तीसरे नंबर पे नंदा घूंटी, चौथे नंबर पे त्रिशूल। वहीं अगर हम 5वें नंबर की बात करें तो मृगतूनी जो हिमालय की श्रेणी है वो दिख रही है। 6वें नंबर पे नंदा देवी जो कि हिमालय की उत्तराखंड में सबसे ऊंची चोटी है। 7वें नंबर पे नंदा घाट, 8वें नंबर पे नंदा कुंड और 9वें नंबर पे पंचाचूली। तो ये कौसानी एक ऐसा स्थान है जहाँ से हिमालय की 9 श्रेणियाँ दिख रही हैं, और इस स्थान का गांधी जी ने भी दीदार किया है और जिसकी जानकारी गांधी जी ने अपने पत्रों के माध्यम से या अपनी पुस्तक में गांधी जी ने कौसानी की इस घटना की जानकारी दी है। अनोखी मूर्तियाँ जिसमें महात्मा गांधी के सिद्धांत गलत नहीं बोलना है, गलत नहीं देखना है और गलत नहीं सुनना है, इस स्थान पर प्रदर्शित हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।